और हमारे सहयोगी रुचि लाइव जुड़ गई हैं इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, हम आप बताइए कि आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं रांची के हरमू मैदान में, बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया है, संकल्प यात्रा का समापन भी होना है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भी समापन होना है। इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा झारखंड की राजनीति में? बिल्कुल। देखिए दीपक, जैसे ही बाबूलाल मरांडी द्वारा संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी और देखिए ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां बताई जा रही थी और वास्तव में बात सही भी है। जहां जहां भी इनकी संकल्प यात्रा गई है वहां वहां ये महागठबंधन सरकार पर हावी होते हुए दिखे हैं। खास करके हेमंत सोरेन की सरकार और उनके परिवार पर तंज कसते हुए देखे गए हैं। वहीं जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में इनकी सभाएं हुई हैं वहां बड़ी संख्या में जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका जुटान हुआ था। और बता दें कि अब 81 विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अपनी संकल्प यात्रा को खत्म किया और आज इसका समापन जो है राजधानी रांची के हरमू स्थित मैदान में होगा। 6 विधानसभा क्षेत्र की जनता और वहां की जो कार्यकर्ता है वो जुटेगी और देखिए ये दावा किया जा रहा है कि 35 से 40 हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे। चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं तो जगत प्रकाश नड्डा के आगमन को लेकर के पूर्व से ही तैयारियां शुरू की गई थी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला था। देखिए पिछले बार के अगर चुनाव की बात की जाए दीपक, तो 12 लोकसभा की सीटें जो हैं वो एनडीए के पाले में गई थी, यानी कि 2 सीट जो है इनके हाथ से निकला था। तो इस बार कैसे 14 के 14 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा की झोली में जाए इसका प्रयास होगा। और देखिए इससे पहले भी जेपी नड्डा जो है उन क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, उन क्षेत्र में आ चुके हैं जहां पर इन्होंने अपना सीट खोया था, अपना जनाधार खोया था। इस बार उन सीटों को भी जीता जाए इसके लिए वो कई बार मूल मंत्र दे करके गए हैं। जहां तक आज की बात है, आज का जो कार्यक्रम है यानी कि 2 बजे से कार्यक्रम शुरू है और उसमें बतौर मुख्य अतिथि जेपी नड्डा होंगे और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने का कार्य करेंगे। यह संभावना जताई जा रही है कि जो कई नेता हैं यानी कि देखिए दीपक प्रकाश समेत जो हैं अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे और जो सभी विधानसभा क्षेत्र के और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे यानी कि प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता होंगे उनकी उपस्थिति होंगी। साथ ही कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर जुटेंगे और एक बार फिर से जगत प्रकाश नड्डा के संबोधन को सुनेंगे और इससे एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो होगा। यह भाजपा नेताओं द्वारा बताया जा रहा है। नड्डा तो आ ही रहे हैं, ये का बीजेपी के लिए बड़ा मौका है झारखंड की जनता को साधने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है जेएमएम के ऊपर लगातार बाबूलाल मरांडी अपने सभी चरणों में हमलावर रहे। हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया किस तरीके से वो लोहरदगा में हमलावर थे, भ्रष्टाचार को लेकर, अनाज को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जेपी नड्डा के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका कार्यक्रम में वो करे। लेकिन कांग्रेस जो है बाबूलाल मरांडी को लेकर सवाल उठा रही कि उनका विचारधारा क्या है। वो जब अपोजिशन ऑफ लीडर थे और उसके बाद पहले जब वो जेवीएम पार्टी बनाए थे तो उनका विचारधारा नहीं है, बस एन प्रकेन करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में ही जिस तरीके से ये हेमंत सोरेन की सरकार और उनके परिवार पर, चूंकि परिवार पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, परिवारवाद पर हमला बोला था और उसके बाद इन पर 4 एफआईआर भी दर्ज हुए थे। और देखिए जहां भी संकल्प यात्रा में इन्होंने तंज कसा उसके बाद लगातार महागठबंधन से भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती रही। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनका कहना था कि देखिए जेवीएम में यानी कि झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन कर कभी बाबूलाल मरांडी जो है वो हमारे समर्थन में हुआ करते थे, हमारे साथ हुआ करते थे और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते थे। और आज यही बाबूलाल मरांडी को जो भाजपा है वो अच्छी लगने लगी। ये जो जिस लालच में कर रहे हैं, जिस पद के लिए कर रहे हैं, वो भाजपा इनको तवज्जो नहीं देगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी प्रयास कर ले। देखिए उनके वक्तव्य को एक बड़ा ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे। तो आज वो दिन जो है वो बाबूलाल मरांडी को याद दिलाया जाता है।
लेकिन इन सबके इतर देखिए बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा को अनवरत चलाते रहे और जहां जहां भी संकल्प यात्रा गई वहां वहां देखिए उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने का कार्य किया, वहीं राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिराने का कार्य किया। बिल्कुल और एक अरुचि, बार आप फिर से आज दावा किया। आज के कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अरुचि आपका। तो देखिए जेपी नड्डा आज राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और आज संभव है कि हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर वो हमला बोलेंगे।